हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। इस लेक्चर में भी मैं इकाई अंक के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन आज जो इकाई अंक है वो थोड़ा सा आपको एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है फैक्टोरियल करके। तो आज पहले ये जानेंगे कि फैक्टोरियल क्या है, इसके बाद ये जानेंगे कि फैक्टोरियल का किस टाइप का सवाल आएगा फैक्टोरियल पे और उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। लेकिन इस सबसे पहले हम जो पिछले लेक्चर में आपको इकाई अंक निकालना बताए थे उसको ध्यान में रखना है। और उसमें एक कोड बताए थे, उसमें कोड क्या था? कोड आपका था 0156। इसको याद रखना काफी जरूरी था। और इसमें बताए थे कि पावर में कुछ भी रहे, और बेस में अगर इकाई अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो तो आंसर क्या होगा, इकाई अंक उतना ही हो जाता है। तो ये बताए थे। इसका जो है, इस वीडियो का जो है, पिछला वीडियो जो था इकाई अंक का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। पूरा बेसिक से बताए थे शुरू से। आज मैं फैक्टोरियल के बारे में बताने वाला हूँ। फैक्टोरियल क्या है, इसको कैसे इकाई अंक निकालेंगे, इसको जानना है। तो फ्रेंड्स, फैक्टोरियल जो है ये क्लास 11th में भी इसका बहुत यूज है, 12th में भी है। तो आगे देखते हैं। जैसे देखिए, फैक्टोरियल का जो साइन होता है, फैक्टोरियल का एक साइन होता है, जैसे देखिए ये होता है, और एक साइन फैक्टोरियल का ये होता है। ये दोनों सेम है। जैसे देखिए, अगर हमको कहेगा 1 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा। अगर कहेगा 2 फैक्टोरियल कितना होता है तो 2 क्रॉस 1 होगा। कहेगा 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। ये 2 क्रॉस 1 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। कहेगा 4 फैक्टोरियल कितना होता है तो 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 4 क्या 12 दूना 24। कहेगा 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 क्रॉस 4 3 2 1, कितना 5 चौका 20, 20 क्या 60, 60 दूना 120। तो कहने का मतलब जिसका फैक्टोरियल करता है उसी से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 5 का फैक्टोरियल बोला तो 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 2 1, और सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वही फैक्टोरियल होता है। कभी कभी ये ऐसे नहीं लिखा रहता है, कभी कभी आपको लिखा रहता है 5 फैक्टोरियल ऐसे। तो इसका भी मतलब यही होगा, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 120। तो दोनों चीज एक ही है। आपको ये साइन जो है अलग अलग है। जैसे एक व्यक्ति का 2 नाम होता है, उसी तरह ये दोनों चीज एक ही है। दोनों को ऐसे ही ज्ञात किया जाता है। अब इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक आपको इसमें बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लॉजिक है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बस 1 2 3 4। अगर आप 1 2 3 4 को ध्यान में रखते हैं, बाकी काम आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24, 5 फैक्टोरियल 120। देखिए 4 तक जो है, अगर 4 तक कहेगा कि फैक्टोरियल का इकाई अंक निकालिए तो ऐसे निकाल लेंगे। अब 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है, 0। उसी तरह 6 फैक्टोरियल का भी इकाई अंक 0 ही होगा। जैसे 6 गुने 5 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो देखिए 5 चौका 20, यहाँ 20 आ गया तो इकाई अंक 0 आ गया। तो पक्का है कि इकाई अंक यहाँ कुछ भी संख्या आएगा तो लास्ट में 0 ही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 आगे जितना भी है, फैक्टोरियल 5 का भी इकाई अंक अगर कहेगा इकाई अंक तो 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 का भी इकाई अंक कहेगा तो वो 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 का भी इकाई अंक कहेगा तो इसका भी इकाई अंक 0 होगा। मेरा कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 होगा, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 जो भी आगे आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। अगर हमको कह देगा कि आप बताइए 89 फैक्टोरियल प्लस 87 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो क्या करेंगे, 89 फैक्टोरियल को जब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे कहीं ना कहीं 5 आएगा, और 5 को कोई भी सम संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 आ जाता है। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 0, और इसका भी इकाई अंक 0। तो आंसर क्या हो गया, 0।
तो फ्रेंड्स मैं यही समझाना चाह रहा था कि फैक्टोरियल क्या है और फैक्टोरियल पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो मैं अब बता रहा हूं। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स बोर्ड पे जो लिखा है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है बोर्ड पे। ये अगर आप समझ लिए तो फिर समझिए कि फैक्टोरियल में आपको कभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो बोर्ड पे क्या लिखा है देखिए, जब पावर में फैक्टोरियल हो, कोई भी सवाल बनाएंगे अगर पावर में फैक्टोरियल हो तो बेस का इकाई अंक देखेंगे। क्या करेंगे, जब पावर में फैक्टोरियल हो तो बेस का इकाई अंक देखेंगे। यदि इकाई अंक सम संख्या हो, अगर इकाई अंक सम संख्या हो तो डायरेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। अगर इकाई अंक विषम संख्या हो तो डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको हम जितना भी इकाई अंक कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सब सिखा दिए थे। अब इसमें क्या है, कहेगा कि 328 के पावर में 80 फैक्टोरियल 82 है, यानी कि यहाँ फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल ऐसे चिन्ह है, कभी कभी 82 ऐसे भी लिखा रहता है, तो दोनों का मतलब फैक्टोरियल ही है। कहेगा कि इसको, इसका ये क्वेश्चन है, आपको कहेगा इसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात करें। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे, क्या बोला, जब पावर में फैक्टोरियल हो तो पावर में फैक्टोरियल है, बेस का इकाई अंक देखेंगे, ये बेस है और इसका इकाई अंक देख लिए, बोला था इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक देख लिए, ठीक है। यदि इकाई अंक सम संख्या हो तो आंसर डायरेक्ट 6 होगा। तो ये 8 क्या है, 8 आपका इवेन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 6। यानी कि इस सवाल का इकाई अंक जब हमको ज्ञात करना है तो आंसर हो गया 6, ठीक है। फिर कहेगा कि 327 है, 327 है, पावर में 86 का फैक्टोरियल है, इसका इकाई अंक निकालिए। तो फ्रेंड्स इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो ऊपर में फैक्टोरियल नहीं रहता, अगर यहाँ फैक्टोरियल नहीं रहता तो क्या करते थे हम लोग, देखते थे इसका इकाई अंक इस कोड में है कि नहीं। अगर इसका इकाई अंक इस कोड में होता तो डायरेक्ट आंसर होता। जब कोड में नहीं है इकाई अंक तो इसमें 4 से भाग देते थे, और 4 से भाग देने के बाद जो शेष आता था वो इकाई अंक के पावर में रख देते थे। लेकिन यहाँ आपको फैक्टोरियल दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इकाई अंक सम है कि विषम है, इकाई अंक सम संख्या रहेगा तो डायरेक्ट 6 आंसर होगा, इकाई अंक विषम संख्या रहेगा तो 1 आंसर होगा। यहाँ 7 क्या है, विषम है कि सम है, विषम है यानी कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट निकालना था, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट हमारा हो गया 1। तो फ्रेंड्स हमको लगता है कि ये फैक्टोरियल आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और हम क्या बताना चाह रहे हैं ये भी समझ में आया होगा। बेस का इकाई अंक अगर सम है तो 6 आंसर होगा, विषम है तो 1 आंसर होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, देखते हैं ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिएगा कि क्या है ये। इसका हमको निकालना क्या है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना है। तो आपको बताए थे कि जब फैक्टोरियल रहे पावर में तो बेस को देखेंगे, बेस के इकाई अंक को देखेंगे। इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 8 है, और ये सम संख्या 8 क्या है, सम संख्या है, ये सम संख्या है। आपको बोले थे कि सम संख्या में क्या आंसर होगा, डायरेक्ट 6 आंसर होगा। तो इसका इकाई अंक निकाले तो 6 आया, गुना है तो गुना दे देंगे। ये क्या है, ये विषम संख्या है, ये आपका विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर रहेगा तो डायरेक्ट 1 होगा। और ये देखिए ये सम संख्या है, और देखिए यहाँ सम विषम नहीं देखेंगे, पहले ये भी देख लेंगे। अगर बेस का इकाई अंक इसमें से कोई संख्या आ गया तो डायरेक्ट आंसर मारेंगे। जैसे देखिए ये जो इकाई अंक है, ये इकाई अंक 6 है, और 6 इस कोड में है कि नहीं, तो इस कोड में है तो डायरेक्ट इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 होगा। ये कोड वाला नियम सब जगह लागू होगा, बशर्ते इस कोड का इकाई अंक आना चाहिए, जो हम बताए हैं 0 के बाद 1, 5 के बाद 6। अब इसको आप गुना कीजिए, 6 के 36, यहाँ पे 6 क्या हो गया, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आपका कितना हो गया, 6 हो गया।
तो मेरा कहने का मतलब है अब फैक्टोरियल वाला कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से बना लीजिएगा, बशर्ते सम विषम देखना है। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है कि इसका इकाई ये भी देखेंगे कि इसका इकाई इसमें से तो नहीं आ रहा है। अगर इसमें से आ रहा है तो पहले सम विषम वाला नहीं देखेंगे, पहले यही वाला देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपको फैक्टोरियल वाला सवाल। इस पे और बहुत सारा सवाल आता है, तो देखिए इस पे एक सवाल आप बनाइए, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए और एक सवाल देते हैं। जब बेस में भी फैक्टोरियल रहे, जब बेस में भी फैक्टोरियल रहे और पावर में भी फैक्टोरियल रहे तब क्या करेंगे, तब उसको कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर कह देगा कि 85 है, फैक्टोरियल है और इसके पावर में 126 है और ये भी क्या है, फैक्टोरियल है, इसका क्या निकालिए, यूनिट डिजिट निकालिए। तो इसका जब यूनिट डिजिट निकालना होगा तो आपको याद करना पड़ेगा जो हम फैक्टोरियल लिखाए हैं। फैक्टोरियल क्या लिखाए हैं फ्रेंड्स, 85, 5 से फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 जो है इसका इकाई क्या बताए थे, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 आ रहा है, 5 का 20। और जब एक बार 0 आ गया इकाई तो पक्का है गुना करके कितना भी आएगा इकाई 0 ही होगा। तो यहाँ जो 85 है इसका जब हम फैक्टोरियल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर 85 गुने 84 गुने 83 गुने 86 गुने, जैसे 85 है 85 84 83 82 81 ऐसे करते करते मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में तो गुना करने के बाद बहुत बड़ा संख्या आएगा और लास्ट में, लेकिन ये फिक्स है कि 0 ही आएगा। 0 क्यों आएगा, 0 इसलिए आएगा कि मल्टीप्लाई करते करते कहीं ना कहीं 5 भी आएगा और कहीं ना कहीं सम संख्या आएगा, और 5 को अगर सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 आता है। तो इकाई अंक फिक्स है, इसके अंदर 0 होगा। और जब इसके अंदर 0 होगा तो पावर में कुछ भी रहे, पावर में कुछ भी रहे, ये 0 कहाँ, ये 0 जो है इस कोड का है। देखिए इस कोड में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, यहाँ 0 आया। और आपको बताए थे पावर कुछ भी रहे लेकिन बेस का इकाई अंक अगर इस कोड में से कोई भी हो तो आंसर वही हो जाता है। तो यहाँ पे इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट आपका 0 ही आ जाएगा। क्यों 0 आएगा ये समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो फैक्टोरियल का पावर में भी फैक्टोरियल रहे तो और आसान है, तब तो और आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक सवाल बना के दिखाइए, अगर 23 है फैक्टोरियल, इसके पावर में 128 है फैक्टोरियल, अगर हम कहेंगे इसका इकाई अंक निकालिए तो क्या कीजिएगा, इसका इकाई अंक बहुत ही आसानी से हम लोग क्या निकालेंगे, इसको फैक्टोरियल करेंगे तो कहीं ना कहीं 0 आएगा इकाई अंक, और इकाई अंक जैसे ही 0 आया पावर में कुछ भी रहे तो उससे हमको मतलब नहीं है, ये 0 इस कोड में आ रहा है तो डायरेक्ट क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे एक और क्वेश्चन लेके हम आते हैं, इसको राइट डाउन कीजिए और हम इसके बाद फिर बताते हैं। तो फ्रेंड्स बोर्ड पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर बनाइएगा, ये काफी आसान तरीका से आप बना सकते हैं। इसमें आपको हम बताए थे, फिर से रिवीजन कर देते हैं। अगर पावर में फैक्टोरियल हो तो बेस का जो इकाई अंक है उसको देखेंगे सम है कि विषम है। अगर सम होगा तो इकाई अंक 6 होगा, विषम होगा तो इकाई अंक 1 होगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। और एक और बात ध्यान रखेंगे, हम जो कोड बताया है 0 1 5 6 पहले वो जरूर देखेंगे, इसके बाद ही वो सम विषम वाला देखेंगे। जैसे हम जो कोड बताए हैं 0 बताया, 1 बताया, 5 और 6 बताया है, तो पहले हम देख लेंगे इसका इकाई अंक 3 है, इस कोड में नहीं आ रहा है, इकाई अंक 8 है, इस कोड में नहीं आ रहा है, इकाई अंक 9 है तो इस कोड में नहीं आ रहा है। अब देखेंगे कि सम कौन है, विषम कौन है। तो ये आपका क्या है, ये विषम है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। और ये देखिए ये क्या है, ये सम है, सम है मतलब इवन है, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 6। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्लस है कि माइनस है कि गुना है क्या है। इसके बाद देखिए ये क्या है, ये आपका विषम है, क्या है विषम। तो विषम है तो इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक 1 हो जाएगा। अब 6 1 जा 6 - 1 = 5। हमारा जो यूनिट डिजिट निकला है, यूनिट डिजिट जो निकला है हमारा वो क्या निकला है फ्रेंड्स, वो 5 निकला है। तो
तो मेरा कहने का मतलब आपको ये सब समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा से। तो इसमें और क्वेश्चन कराएंगे और देखते हैं। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, अगर समझ में आ रहा है तो सिर्फ एक काम मेरे लिए कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए इसमें क्या है, ये समझ में आ गया फ्रेंड्स, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स बोर्ड पे जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, या विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे तो पहले आपको यह समझना होगा कि अभाज्य संख्या है क्या। अभाज्य संख्या ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे। कहने का मतलब जिसका फैक्टर 2 हो, 2 फैक्टर हो। जैसे देखिए आपको अभाज्य संख्या का अगर हम बात करें तो 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है। और अभाज्य संख्या का डिफिनीशन पहले ध्यान से देखिए, एक से बड़ी वैसा प्राकृतिक, एक से बड़ी ऐसा प्राकृतिक संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटे, वही अभाज्य संख्या होता है। तो प्रथम अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। क्यों है अभाज्य संख्या, क्योंकि इन सब का फैक्टर दो फैक्टर, जैसे 2 को 1 से डिवाइड होगा और 2 से होगा, 3 जो है 1 से डिवाइड होगा 3 से होगा, 5 जो है 1 से डिवाइड होगा 5 से होगा, 13 जो है 1 से डिवाइड होगा 13 से होगा। 2 फैक्टर आ रहा है, तो इसीलिए ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या से काफी टाइप का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो उसको हमेशा कंसेप्ट को क्लियर रखना है, तभी जाके आपका क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपको कि सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक क्या होगा, तो आप गुणे न कीजिएगा तब ना इकाई अंक निकालिएगा। तो इसका आप गुना कीजिएगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस। और अभाज्य संख्या बहुत है इस संसार में, पूरा को गुना कर पाइएगा, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे कि देखिए जब भी मल्टीप्लाई में एक 5 आ जाए और सम संख्या आ जाए तो पक्का उसका इकाई अंक 0 ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे सम संख्या 2 है और यहाँ पे 5 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 हो गया, इकाई अंक 0 आया। इस 0 को कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इकाई अंक 0 ही आएगा, ये समझ लीजिए। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इधर गुना करके कुछ भी आ सकता है, लेकिन लास्ट में जो आएगा वो 0 ही आएगा। यानी कि यूनिट डिजिट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब ये है कि सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस मल्टीप्लाई में 5 आया है और 5 के अलावा कोई भी सम संख्या आया तो पक्का उसका इकाई अंक 0 होगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। वहां सिर्फ सभी अभाज्य संख्या था, यहाँ पे विषम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या एक ही है और वो 2 है, तो 2 को छोड़ देना है। 2 सम अभाज्य संख्या, ये क्या है, सम अभाज्य संख्या, तो इसको छोड़ देना है। हमको कहां से दिमाग लगाना है, 3 से, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, तो इस तरह से होगा। और कहेगा कि इसका इकाई अंक बताइए, तो इसमें आप देखिए, तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को। यहाँ देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, इसका इकाई अंक ले लीजिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35 होगा। फिर इसका इकाई अंक ले लीजिए 11 से मल्टीप्लाई, 11 5 से 55 होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 13 से, तो 13 5 से 65 होगा। ट्रेन आ गया है, थोड़ा इसको जाने देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा ट्रेन आ जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है, कभी लाइन कट जाता है, कभी ट्रेन आ जाता है। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर देख रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी 5 के साथ अगर सम संख्या आता है तो पक्का इकाई अंक 0 ही होगा। देखिए इसमें 5 आया और सम संख्या आया तो 0 ही होगा इकाई अंक। लेकिन 5 आता है और सम संख्या नहीं आता है तो इकाई अंक 5 ही होगा। क्यों होगा,
जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 होगा 15, फिर 15 का इकाई अंक 5 ले लीजिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35, फिर इकाई अंक 5 आया, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इसी तरह इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा, क्योंकि इसमें क्या बोला है, विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल। तो सब जगह विषम ही है, कहीं सम है ही नहीं, और जब कहीं सम नहीं है तो 0 आएगा ही नहीं, हमेशा 5 आएगा। तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कहेगा निकालने के लिए, तो इसका यूनिट डिजिट होगा हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया। तो कभी कभी इस टाइप का भी सवाल पूछ देता है, स्टूडेंट को लगता है इतना सारा इकाई अंक पढ़ लिए और क्वेश्चन आया है कुछ और। तो सब कुछ पढ़ना जरूरी है, फैक्टोरियल वाला भी पढ़ना जरूरी है। कभी कभी स्टूडेंट को छांटने के लिए फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन दे देता है, जबकि सबसे आसान फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन ही आता है। तो हम जो क्वेश्चन आप लोगों को जो कंसेप्ट लाए हैं, कोशिश किए हैं कि सीजीएल, यूपीएससी, बीपीएससी कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, उस एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, यही उम्मीद करके चलते हैं। और मैं जो है सुधीर मैथ्स क्लासेज में आपको 11th 12th क्लास 10th सबका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। उतना वीडियो लेक्चर अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है कोशिश करेंगे धीरे धीरे क्लास 11th 12th 10th सबका वीडियो अपलोड कर दें। और ये जो जनरल कंपटीशन हम आप अगर पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मधुबनी में मेरा कोचिंग है, और इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पढ़ाते हैं ऑनलाइन, उसी तरह ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। तो अगर ये आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।